जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। मेरे बच्चों ने 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार कर्ज लेके इलाज कराया है और मैं मर गया ना तो फिर इतने लोग आएंगे मैयत में और सब भूखे आएंगे। उनके लिए बिरयानी जब बनेगी तो बच्चे कहां से लाएंगे चावल? मैयत की रोटी में भी बोटियां तलाश करता है बंदा। शर्म कर यार, हया नहीं चाहिए। मिकदार हजरत जी भगोनों के भगोने बजा दिए लोगों ने। वलीमे में इतना खर्च नहीं जितना मैयत में हो गया। हम जा किधर रहे? 2 कदम से चल के आया, रोटी खाने टूट गया। इसकी वजह से लोग मसलक आला हजरत को बुरा कह रहे हैं। मसलक आला हजरत ये नहीं था कि तूने अगर किसी मैयत की सुनी थी तो पेट भूखा लेकर के नमक का पानी पी के चल दिया कि रोटी वहीं खा के आएंगे। और तू क्या जाने गरीब पे क्या गुजरी है, तुझे क्या पता यतीम के दिल पे क्या गुजर रही है। और तूने जाकर के वहां पे मैयत का तमाशा देखा और उसके बाद चंद अक्लमंद लोग आते हैं, बाल सफेद होते हैं, दरवाजे के बाहर बैठ के कहते हैं जाओ बच्चों से जाके पूछो घर में चावल है कि खरीद के लाना पड़ेगा। और यार अभी जनाजा जो है दरवाजे पे नहीं आया, अभी बाप की लाश हॉस्पिटल से नहीं आई है, अभी एम्बुलेंस लेकर के नहीं आई है। इतने में ये भूखे नंगे लोग दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं। खाने का हिसाब लगाया जा रहा है, कितना चावल बनेगा, जाओ जाकर के पूछो गोश्त उधार आना है कि नकद आना है। जब ये खबर बेवा के पास तक जाती है और तुझे क्या पता बेवा का दर्द क्या होता है, उससे पूछ जिसने हमेशा के लिए सफेद दुपट्टा ओढ़ लिया है, उससे पूछ जिंदगी कैसे गुजरेगी आज के बाद, जिसका शोहर आज के बाद उसे नजर नहीं आएगा। कोई अगर उसे देखेगा भी तो भूखे नंगे की नजर से देखेगा। आज के बाद इस बेवा को माशरे में कोई इज्जत देने वाला नहीं होगा। और यार अगर बच्चे भूखे सो गए तो इसके बच्चों को रोटी उस वक्त तक नहीं दी जाएगी जब तक इसके कपड़े नहीं उतार लिए जाएंगे। तुझे पता क्या है बेवा के दिल पे क्या गुजरी है? तूने तो जाके चावल का हिसाब लगाया, का पूछ गोश्त उधार आएगा कि नकद आएगा। अल्लाह अकबर। जब ये खबर किसी बेवा के कानों तक जाती है, बेवा की चीख निकल जाती है, वो के बच्चों से कहती है बेटा अब तक का 50,000 का कर्ज हम ले चुके थे, चलो अगर खाना की बनना जरूरी है तो 20,000 का कर्ज और अदा कर देंगे। इनसे कह तो गोश्त उधार मंगा लिया जाए, चावल उधार मंगा लिए जाए। और खुदा के वास्ते कभी गरीबों पे जुल्म ना करो, गरीबों पे जुल्म ना करो। ये हुजूर के उम्मती हैं, ये हुजूर के चाहने वाले हैं। अगर एक वक्त तू नहीं खाएगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अगर तू खाली पेट आ जाएगा तो तेरा कौन सा नुकसान हो जाएगा? अगर तुझे पता चला कि किसी गरीब का जनाजा है तो अपनी जेब में 500 रुपए डाल या अपनी हैसियत के मुताबिक 100 रुपए जेब में डाल और उस मरने वाले के घर चला जा, जाके पूछ इसके बच्चे कहाँ है। देख जाके किसी कोने में बेटा रो रहा होगा, किसी कोने में बैठ करके बेटी आंसू बहा रही हो। अगर बेटी छोटी है तो जा बेटी के सर पे हाथ रख, कहते बेटी आज के बाद कोई जरूरत पड़े तो बता देना, बाप ना सखी मुस्तफा का गुलाम मौजूद है। ये कहते तू बेटे की जेब में 500 रुपए डाल दे। खुदा की कसम इधर यतीम मुस्कुराएगा, उधर इसके सदके में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौसियत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 12 बज चुके हैं, आपके बाद 10-15 मिनट का। जी जी बोलिए बोलिए। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई जिंदगी बामकसद गुजारी है। आज हमारा कोई टारगेट ही नहीं। मुसलमान का काम क्या मालूम है? कल क्या होगा ना, कल की कल देखी जाएगी। आज चल रहे हैं किसी 5 स्टार होटल में खाने के लिए, कल की कल देखी जाएगी ना। दूसरी कौमों ने तुमसे तर्ज जिंदगी लिया, जीने का सलीका सीखा। आज यहूद और नसारा की जिंदगी आप देखिए, उनके 60 साल का पूरा एस्टिमेट तैयार है, पूरी जिंदगी। हाँ, कब उन्हें उठना है, कब बैठना है, कब सोना है, 24 घंटे के बाद क्या करना, फिर अगले 24 घंटे में क्या करना, उनके पास पूरा टाइम टेबल मौजूद है। हमारे पास तो सुबह का ही नहीं है, कल क्या करना है। ऐसे जिंदगी गुजारेंगे हम। जवान कहता है गुलाम ये रसूल में, जवानियां लुटाएंगे, तुम लुटाओगे जवानियां। हमारी जिंदगी है ऐसी। आओ जाओ शराब के अड्डों पे जाके देखो, शादी कलमा पढ़ने वाले की होती है और देखो शराबें कितनी चल रही हैं। हमें हया नहीं आती।
हमें गैरत नहीं आती उम्मती हुजूर का और शराब पिए, उम्मती हुजूर का और जुआ खेले, उम्मती हुजूर का वक्त अय्याशी के अड्डे पे गुजारे। अगर वक्त ही गुजारना ना तो मुस्तफा की गुलामी में गुजार। फिर डॉक्टर इकबाल का पैगाम याद रख की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे कलम तेरे वाह, बेशक। बातें मैंने कड़वी कर दी, अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो खुदा के वास्ते माफ करे, लेकिन कड़वी सच्चाई है। हाँ, तो मैंने अर्ज किया था ये कसरत से भगोने बन रहे हैं, लंबी लंबी बिरयानियां हो रही हैं, लोग मसला के आला हजरत को ताना दे रहे हैं, कहते ये सुन्नियों का तरीका, मैयत में रोटियां 40 में। अब तो भाई इनवाइटेशन कार्ड छप रहे हैं, वो वाले कार्ड छप रहे हैं, अब्बा का 40वां है, 4 कलर, 4 कलर, मुझे तो कार्ड का ही पता था, 4 कलर और पता चल गए, 4 कलर छपवा रहे। आज शर्म नहीं आ रही, अब्बा का 40वां है, खाने आना, पूछो ना इन उलमा से आला हज़रत ने क्या फरमाया इस खाने के बारे में, दावत मैयत के बारे में क्या फरमाया, पूछो। पूरी किताब से आला हज़रत ने पूरा तहरीर की है, और उन्हीं के मानने वाले सबसे ज्यादा पेट भर भर के खा रहे। बदलो अपने तरीके, ये फालतू के खर्च खत्म करो, ताकि मरने वाला कम से कम चैन से जी ना सका तो कम से कम चैन से मर तो सकता हो, कम से कम चैन से मर तो सकता हो। और तीजे भी देख लो, इन उलमा से पूछो कि 1.25 लाख में कितना चने चाहिए, कितने होने चाहिए 1.25 लाख में चने, 18 से 22 तक, जो भी उनको पसंद आ। 29 किलो हज़रत फरमा रहे हैं, 29 किलो चने, और आते कितने 2-2 क्विंटल, और जिसके चने पड़े गए अगली रात को फिर मुसीबत में पड़ा। अब तो लोग उस मस्जिद में ज्यादा जाते हैं जिसमें 2 मुट्ठी चने मिलते हैं। ये देखो तो सही यार, 30 किलो तक चना काम में आ जाए, गरीब का भी भला हो जाए, लेकिन रस्म ऐसी है नहीं 1.5 क्विंटल ही हो, वरना लोगों को एक एक बार ही मिलेंगे। और अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, कुछ अपना भी दिमाग से काम करो। मैं एक बात देखता हूँ कि बहुत बड़ी बशारत है, 1.25 लाख कलमा पढ़ के बख्श दिया जाए, अल्लाह मगफिरत फरमा देता है। तो ये इतनी बरकतें हज़रत फरमाने 70,000 जो भी हो, मैं बस मेरी बात सुन लें, 70 या 1.25 जो भी है आप करें, ये पढ़ के बख्श दिया जाए, बंदा बख्श दिया जाता। 1.5 क्विंटल चना हो गया, और अब्बा फिर भी करबटे कब्र में बदल लिया। हुआ क्या, सुनो ना, हुआ क्या, ये हंस रहे हैं ना, सुने, जो आज हम दूसरों के साथ कर रहे हैं कल हमारे साथ होने वाला है। जी जी बेशक पहली बात तो इस उम्मत को कलमा आता ही नहीं, और जिसे आता है वो पारा लेके बैठ जाता और कहता वजह सिर्फ ये है कि पारे वाले को डबल देते लोग। मैं कहता हूं सबको सिंगल कर दो, फिर देखो कितने पारों में जा रहे हैं। हद कर दिया हमने। जिसे कलमा आता वो पारा लेके बैठ गया, जो कुछ बेहतर पढ़ सकता कलमा वो पारा लेके बैठ गया, और जिसे पारा नहीं उसे कलमा क्या आता होगा वो पहली बात तो जो पढ़ जाए वो वो भी ऐसी पढ़ जाए, क्योंकि अब्बा ने कभी मदरसा भेजा नहीं है, डिप्टी कलेक्टर तो बन गया लेकिन अपना कलमा ही नहीं आ सका उसे, वो पढ़ गया। और कुछ ऐसे एक बार पढ़ने 12 चने गिरा रहे, सही नहीं है, ढेर नाप रहा किसने ज्यादा पढ़ दिया। ओ भाई, आज तुम दूसरों के साथ करोगे, कल तुम्हारे साथ होगा। हाँ, जब 1.5 क्विंटल आएगा तो लौटे ही जाएगा हजरत। हाँ, 30 किलो ला बढ़वा दे। अगर एक एक चने को 3 बार कलमा ना पढ़े पढ़ने वाला तो फिर बात करिए। बदले अपने ये तरीके। ये 1.5 क्विंटल यार गरीब कर्जे ले लेकर चने पढ़वा रहे हैं, ये दिन देखने थे उम्मत को। बदले अपने तरीके। और सुने, दूसरी बात और बताने लगा, नाराज तो नहीं है राशिद भाई, बुलाया तो फिर सुनो। दूसरी बात एक और सुन लें, अगर अब्बा का इधर इंतकाल हुआ, उधर बंदा उठा कुतुब खाने पे कुरान की पेटी लिए घूम गया, अब्बा का नाम लिखा, मस्जिद में रखा। अब मस्जिद में आप जाके देखो हजरत, जगहें कम पड़ गई, पेटियां रखी।
कितने पारे रखे रखे गल गए। आज कोई गर्द साफ करने वाला नहीं। क्या इसलिए रखा था मस्जिद में पारा कि कोई उनकी गर्द साफ करने वाला ना हो? क्या वो कुरान पूछता नहीं होगा, या अल्लाह ये कैसी कौम है जिसको बिस्तर साफ करने का तो वक्त है, कुरान साफ करने का वक्त नहीं। कितने जाते हो कुरान पढ़ने के लिए, उठाया कदम पहुंचे मार्केट में, पारों की पेटी ली मस्जिद में कि कोई पढ़ेगा अब्बा को सवाब मिलेगा। और नादान अगर सवाब ही मकसद था, इधर बाप का इंतकाल हुआ था, तू मदरसे में आता मौलाना राशिद के पास, कहता हजरत बताओ कोई गरीब बच्चा कुरान पढ़ने वाला हो तो उसका बिस्तर बताओ। अगर बिस्तर कमजोर है, बाप के सवाब के लिए एक बिस्तर देना चाहता हूँ। अगर कोई गरीब बच्चा है जिसके पास पहनने के कपड़ों में तंगी है, बाप के इसाले सवाब के लिए मैं उस बच्चे के लिए कपड़े बनाना चाहता हूँ। और कभी मदरसे में आके देख लिया करो कि तुम्हारे बच्चे फिल्टर के पानी पिए, ये कुरान के पढ़ने वाले ये टंकी का पानी पीते हैं। और यार अगर बाप को सवाब पहुंचाना चाहते हो तो पेटी ना खरीदो, कभी मदरसे में आओ, कहना हजरत एक पानी फिल्टर मशीन मेरी तरफ से। अगर बच्चे देखो मदरसे में आकर के तेरे बच्चे एसी में सोया करते हैं, लेकिन ये कुरान के पढ़ने वाले जब कुरान पढ़ा करते हैं, छत्ता पंखा तो बहुत दूर की बात, साहिब इनके हाथ में हाथ वाला पंखा भी नहीं होता, ये पढ़ते भी जाते हैं, पसीना पोंछते जाते हैं। अगर खुदा ने तौफीक दी है, तेरे बाप का जनाजा पड़ा है, तो कभी कूलर उठा कुरान के कारी के पास लेके आ जा, हजरत जी ये पंखा मदरसे के लिए, ये पानी की फिल्टर की मशीन मदरसे के लिए, ये बिस्तर बिछाने का मदरसे के लिए। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, कोई तेरे बाप के लिए दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, इधर पंखा लगा, इधर कुरान पढ़ने वाला उसके नीचे बैठ के कुरान पढ़ेगा, इधर ठंडी हवा आएगी, झोंका हाफिज के सीने को लगेगा, अल्लाह जन्नत की खिड़की तेरे बाप की कब्र में खोल डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौसियत, फैजाने औलिया इकराम, अज़मते कुरान पाक, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हज़रत, बहुत अच्छा बोले। अल्लाह तौफीक दे। तो ये सुभान अल्लाह। हम तो भेड़ की चाल चलते, जिधर कोई एक चल देता उधर कोई सब चल देते। कुछ इसका भी इस्तेमाल कर, दिमाग का। जो रोटी खाता है ना वो सोच भी सकता है। समझ रहे मेरी बात? तो तरीके बदलें, अपने काम बेहतर करें और फजूल जो खर्च है हमारे उससे बचें। अल्लाह ने अगर हमें कसरत से दौलत दी और हमारे दिल में इंफाक फी सबीलिल्लाह का जज्बा है तो उठाएं कदम, मदरसों की तरफ आएं। आज के दौर में इस्लाम की सबसे बड़ी अगर मजबूत कोई चट्टान है हिमायत की तो मदारिस है। हाँ ये याद रखिए, आज जो हमारे सरों पे टोपियां ना ये मदारिस की देन है। जो हमें कल में याद है ना थोड़े बहुत कच्चे पक्के, ये भी मदारिस की देन है। अगर ये मदरसे ना होते ना हमारे सरों की टोपियां खुदा जाने कहाँ होती हमारे सरों की टोपियां। और मुझे बताओ जिस कौम को कलमा ही सही से याद ना हो उसकी नमाज कितनी दुरुस्त हो सकती है? जबकि किसी ने आला हजरत से पूछा था, हजरत आपको कितना इल्म है? तो आला हजरत ने फरमाया था बस इतना कि अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूँ। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। नमाज के लिए कितने इल्म की जरूरत है? आज तो इमाम साहब के घर जाने की इंतजार करे बंदा कि एक टाइम मिल जाए, मुसल्ला मिल जाए। कई मस्जिदों में लठियां चल गई मुसल्ले के चक्कर में, पंखे के चक्कर में। जेलों में पड़े लोग कि पंखा चला लिया तूने, मेरे ऊपर का बंद कर लिया, क्यों? तेरे बाप की चौपाल है। जब दिल चाहेगा तब चलाएगा, जब दिल चाहेगा बंद करेगा। मस्जिद का एक एक लोटा भी ना वो नजर और नजरिए के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। वो मुसल्ला अगर किसी बंदे ने इस नियत से दिया कि इमाम साहब इस पर नमाज पढ़े तो गैर इमाम को उस पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। समझ रहे मेरी बात? अगर पंखे मस्जिदों में नमाजियों के लगे तो वहां पंखे चला के टांगे फैला के सोने की इजाजत नहीं है। जो जितना बड़ा ठेकेदार है इतनी बड़ा आराम कर रहा है, एसी चला के पड़ा। बदले यार, सोच बदले। इबादत की जगह है वो, गुनाह मत कमाओ जाकर के। कितनी जगहों पे कुछ जाते हैं बुड्ढे टुड्ढे ना, नई उम्र के लोग, ओ ये मेरी जगह सफी है, उसे उठा के भगा दिया। क्यों? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। हमारा इस्लाम तो ये कहता है
हैं? और फिर हमने क्या किया, गए जो पहले बैठा, चलो भाई बैठ जा, तुझे पता नहीं हम यहाँ बैठते, हाँ भाई ये ठेकेदार है इन्हें बैठाओ यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए, घर से बाहर बाद में निकल के आते, पहले आने वालों को पीछे करते। मस्जिद में जहां जगह मिले वहां बैठ जाए। मस्जिद किसी के बाप की मीरास नहीं है, हाँ मस्जिद किसी के बाप की मीरास नहीं है। और अगर कोई बंदा नमाज पढ़ने जा रहा है ना तो वो दूसरों पे टोका टाकी कम किया करे। हाँ लान तान बड़ी जल्दी शुरू कर देते हैं, 5 दिन नमाज शुरू करोगे होती है और कहते हैं देखो ऐसे ही पड़े रहते नमाज ना पढ़ते। अरे इस्लाह की नीयत से क्या है, और अल्लाह खैर करे, इस कौम पर रहम फरमाए। ये अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाए ना तो ये जमीन को सर पे उठा लेता। उठे नहीं 5 मिनट लेट, क्यों? तो बेटे के ऊपर तो चादर डाल के आया, इमाम का ठेका ले रखा तूने। तेरे बेटे पे नमाज फर्ज नहीं है, इमाम 5 मिनट लेट तो हिसाब करो। और तेरा बेटा 10 बजे सो के उठ रहा है, तुझे वो नहीं लगता? शर्म आनी चाहिए हमें। अगर इस्लाम मकसद है ना, पहले अपने घर से कर, और फसाद मकसद है तो जहां से चाहे शुरू हो जाए। खुदारा ये बढ़ते जो गलत इक़दाम है इन्हें रोके। और जवानों तुमसे भी गुजारिश है, अगर तंगदस्ती आए, गरीबी आए, मुफलिसी आए तो हराम ज़राए की तरफ हाथ न बढ़ाओ। जरा सी तंगदस्ती आई, बंदे ने सूद ब्याज का काम शुरू कर दिया। जरा सी तंगदस्ती आ गई, रिश्वत लेनी शुरू कर दी। तो भाई ये पोस्टर रखी रह जाएंगी, क्या करेगा रिश्वत का? तूने 10 लाख रुपए जमा करके छोड़ दिए, कितने लोगों को तुमने नहीं देखा? उन्होंने मकान तो बनाए लेकिन वो मकान में आ नहीं पाए थे कि अल्लाह ने उनकी रूह निकाल दी बदन से। कुछ पता है जिंदगी का? हलाल कमाओ, जायज लुक में हलक से उतारो। आज जरा सी दिक्कत आई, बंदे ने हराम लुकमों की तरफ कदम बढ़ा दिया। ना, हराम लुकमों की तरफ न जाओ। अगर मुसीबत आए तो अल्लाह की बारगाह में जाओ, अपने रब को मनाओ। अगर वो राजी तो फिर कोई मुसीबत नहीं। और याद रखो, मुसीबतें कभी गुनाहों के कफारे में नहीं कि गुनाह हमने किए तो आ रही, कभी रब अपने बंदों को आजमाता भी है। ये भी याद रखिए, बंदों को आजमाता भी है। कभी अच्छे लोगों को ज्यादा दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। जब भी मुसीबतें आए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। और अगर परेशानियां लंबी हो जाए, चाहते हो परेशानियों से छुटकारा मिले, तो सुनो कभी मस्जिद में आया करो, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ो, अपने रब की बारगाह में 2 आंसू आंख में भर के दिखा दो कि या अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे। अल्लाह की कसम वो इतना करीम है, इतना बेनियाज भी है। अगर वो ना माने तो पहाड़ बराबर सोना दो, तब भी नहीं मानता। अगर वो मानने पे आ जाए तो 2 आंसू गिरा दे और उसको दिखा दे, हाथ नीचे बाद में आते हैं, कर्म के फैसले पहले हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन हमने मस्जिदों से रिश्ता तोड़ लिया, अल्लाह के घर में जाना छोड़ दिया, अल्लाह के घर का रास्ता इख्तियार। फिर देखना अल्लाह मुसीबतें दूर फरमा देगा। फरमाया गया वरफाना लका जिक्र, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद फरमाया। पूरा कुरान हुजूर का जिक्र है, पूरा कुरान हुजूर का जिक्र है। और देखो ये जिक्र सीनों में आ गया हाफिजों के। इब्न की शान देखो, अल्लाह लंबी उम्र दे मेरी तो दुआ है। बंदा ये चाहता नहीं मैं 60 साल ही जी के मरूं, चाहे औलाद लट फेर है, पोते लाते मारे, मगर 60 साल जरूर जिएगा। मैं कहता हूँ 30 साल जी मगर इज्जत के साथ जी। बेशक हाँ, और इज्जत की जिंदगी वो है जो मुस्तफा की गुलामी में गुजर जाए। बेशक उससे अच्छी जिंदगी नहीं। जवानों, आज हुजूर के खिलाफ लोग बकवास करते हैं तो हम सोचते नहीं मैं नहीं बोलूंगा पकड़ा जाऊंगा। हैं बड़े बड़े अकलमंद, बड़े मैं नहीं बोलूंगा पकड़ा जाऊंगा। मेरे बच्चों का क्या होगा? तेरे ही बच्चे, क्या सहाबा के बच्चे नहीं थे? ईमान का सबसे पहला जुज़ इश्क़ रसूल है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ये जहन में बात रखना। अगर इश्क़ रसूल नहीं तो कुछ भी नहीं। और इश्क़ रसूल क्या है? हुजूर के नाम पे मर मिटने का नाम इश्क़ रसूल है। वाह भाई वाह, बेशक सुभान अल्लाह। याद रखें, अमीर फकीर गरीब सब याद रखें, उनके नाम पे मर मिटने का नाम इश्क़ रसूल है। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तू 100 साल जी जा, लानत ऐसी जिंदगी पे जो हुजूर के इश्क़ के बगैर कट जाए। वो कहा था ना किसी ने, अगर ये सर हुजूर पे कुर्बान होने के लिए नहीं तो ये बोझ है बदन पे, और हम इस बोझ को कब तक उठा के फिरेंगे? याद रखना मेरी बात, जिंदगी वही है जो हुजूर के लिए है, और मौत भी वही अच्छी जो हुजूर के लिए आ जाए। वो कैसे कैसे आशिक हुए। अल्लाह अकबर, जंग उहद का मौका, हजरत अब्दुल्ला इब्न जहश और हजरत साद इब्न अबी वक्कास आमने सामने खड़े। हजरत साद इब्न अबी
हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश आमने सामने खड़े। मैं मौजू को ज्यादा वसी नहीं करूंगा, बस ये बात कह के बात खत्म कर रहा हूँ। सुने मेरी बात। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश और हज़रत साद इब्न अबी वक्कास कहने लगे, यार मैं दुआ करता हूँ तू आमीन के, और तू दुआ कर मैं आमीन के। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने दुआ मांगी। सुने आशिक कैसे थे। उन्होंने कहा, या अल्लाह जंग हो, मेरा मुकाबला ताकतवर काफिर से हो, और मैं उस पे हावी आऊं, उसके टुकड़े करूं, उसकी ज़रा तलवार पे कब्जा करूं, और जब पलट के मदीने जाऊं ना तो फिर मैं गाजी कहलाऊं। ये दुआ आपने की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश ने कह दिया आमीन। और जब बारी हज़रत अब्दुल्ला इब्न जहश की आई, कहने लगे अब मैं दुआ करता हूं आमीन तुम कहना। उनके हाथ उठे, वो कहने लगे, या अल्लाह मेरा मुकाबला जब काफिरों से हो तो मैं 8-10 काफिरों को फना फिन्नार करूं, या अल्लाह फिर उसके बाद वो मकाम मेरी जिंदगी में आए कि मुझे शहादत का जाम मिले, और या अल्लाह वो शहीद करके छोड़ ना जाए, मेरी नाक काटे, मेरे कान काटे, मेरी आंखें निकाले, मेरी उंगलियां काटे, मेरे हाथ काटे, मेरे पैर काटे, और अल्लाह क़यामत में मुझसे कहे कि अब्दुल्ला इब्न जहश आ, जब मुझे हुक्म हो मैं ऐसे ही दौड़ूं बगैर नाक कान के, और वो कहे बता तेरी नाक कहाँ है, तेरा कान कहाँ है, तेरी आंख कहाँ है, तो मैं कह दूं फीका व फी हुब्बिका या फी हुब्बिका व फी हुब्बि रसूलिका, या अल्लाह मैंने अपना सब कुछ तेरी मोहब्बत में और तेरे महबूब के मोहब्बत में कुर्बान करके आ गया। और फिर हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने आमीन कह दिया। जब उन्होंने आमीन कहा जंग हुई, यही हुआ, साद इब्न अबी वक्कास गाजी बने और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबी जहश शहीद हुए। शहीद हुए, ये जज्बे थे उनके। आज होता क्या है ना, मत जाना, कोई कहता नहीं ये मसालिहत के खिलाफ है, कोई कहता है ये मामलात के खिलाफ है। अबे हुजूर के इश्क में, हुजूर के नाम पर फिर किस मसलहत का इंतजार, हुजूर के जिक्र का और उनकी मोहब्बत का बस ये ऐलान है, या तो जमीन पे हुजूर का गुस्ताख जिंदा रहेगा या हुजूर का आशिक जिंदा रहेगा। दोनों इस जमीन पे इकट्ठा नहीं हो सकते। और ये भी फरमाया, सुनो बुजुर्गों ने फरमाया, जिस जमीन पे गुस्ताख और कलमा पढ़ने वाले इकट्ठे हो जाएं फिर कयामत का इंतजार न करना, समझ लेना कयामत आने वाली है। इसलिए हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो, जिंदगी हुजूर के इश्क के सांचे में ढालें। यही कोशिश करें, अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाएं। बस आखिरी बात, ये उलमा इकराम बैठे, हो सकता हम में से किसी का इंतकाल हो तो कोई कहे नहीं मेरा नमाज जनाजा सकलैन मियाँ पढ़ाएं, कोई कहे नहीं मेरा नमाज जनाजा अज्जद मियाँ पढ़ाएं, कोई कहे मेरा नमाज जनाजा फला पीर पढ़ाए। ठीक है, पढ़वाइए अल्लाह वालों से नमाज जनाजे, लेकिन एक बात बताएं, जनाजे के आगे अगर जनाजा आगे रखा है और नमाज पढ़ाने वाला अगर मैं हूँ तो मुझे क्या, मैं तो हाथ उठाऊंगा, रस्मन पढ़ दूंगा भाई जो पढ़ना है। सिर्फ एक नियत तो होगी कि इस मैयत के लिए दुआ करने आए, भाई पढ़ दिया। लेकिन सच बता, अगर मसहरी पे बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो फिर बता जब उसकी जबान चलेगी तो दिल में कौन सा ख्याल ना आएगा, कौन सा ख्याल ना आएगा। आज बेटा नमाज पढ़ाना तो दूर की बात, बाहर खड़े होकर कहता है इजाजत है जी पढ़ाओ इमाम साहब। ये जिंदगी है कोई? बेटा बाप के जनाजे तक में शरीक नहीं, ये भी कोई जिंदगी है? यार मैंने कहा था कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बना, एक बेटे को हाफिज बना लो, ताकि जब जनाजे पे लेटे हो ना तो फिर बेबसी की मौत ना हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला हो। और बेशक पढ़वाइए किसी भी अल्लाह वाले से, किसी भी बुजुर्ग से जनाजे की नमाज पढ़वाइए, बड़ी बात है। लेकिन कब्र में दफन के बाद दुआएं करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन घर में जो तुम्हारा सबसे छोटा बच्चा हो उसे कब्र पे जरूर लाना, उसे कब्र पे जरूर लाना। इसलिए कि हो सकता है वो बड़ा बेनियाज है, वो चाहे तो लाखों बरस की इबादत मुंह पे मार दे, लेकिन जब वो राजी होता है ना तो जरा सी बात पे राजी हो जाता है। हो सकता हमारी दुआएं रद्द कर दे, लेकिन जब 5 साल का बच्चा बाप की कब्र पे खड़ा होगा और उसे उस्ताद ने सूरह फातिहा याद कराई होगी या सूरह इखलास याद कराई होगी या कलमा शरीफ याद कराया होगा, जब सब छोड़ के आ जाएंगे 5 साल के बच्चे के हाथ उठेंगे, बस उसके हाथ उठेंगे, तुतलाई हुई जबान से अल्लाह का कुरान पढ़ेगा या कलमा पढ़े, दुरूद पढ़े और रो के कहेगा या अल्लाह कब्र में मेरा बाप लेटा है, मालिक इसे तेरी रहमत के सहारे किया। अल्लाह की कसम जब बच्चा इतना कह देगा, वो इतना करीम है, हुक्म देगा फरिश्तों को वापस हो जाओ, हिसाब की जरूरत नहीं है, देखते नहीं हो कब्र के ऊपर इसका बच्चा मुझे रहमान कह रहा है, मैं इसको कब्र में अजाब दूं, मेरी खैरत को गवारा हो नहीं सकता। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मदरसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना तो सिखा दो कि तुम्हारी कब्र पे जाके कलमा पढ़ सके।
दीन से जोड़ो बच्चों को, कुरान से जोड़ो। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान में बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, न बदला जाएगा। इस इदारे ने ये 6 हाफिज दिए। अल्लाह ताला इस इदारे को सलामत रखे, इसके बानियान को सलामत रखे, और जितने भी इसके मुआविनीन हैं और जितने भी इसके मुहिब्बीन हैं, अल्लाह सबकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और मौला करीम हम सबको हुजूर का सच्चा पक्का इश्क अता फरमाए। बस वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।